हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, प्रीवियस चैप्टर हमने जो पढ़ा था उसमें देखा था कि जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो वो जो कैटेगरीज थी, उन्हीं कैटेगरीज को एक एक करके हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे डिटेल में। तो उसमें से जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है द नाउन। ठीक है, तो हमारा सेकंड चैप्टर है जो कि क्या है, द नाउन। नाउन क्या है, डेफिनेशन है ये इसकी। अ नाउन इज यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि किसी भी चीज, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम या किसी भी चीज का नाम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, तो इसमें इंडिया एंड महात्मा गांधी नेम है और इंडिया कंट्री का नाम है, तो ये क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ क्या हो गया, नाउन हो गया। दिस बंच ऑफ ग्रेप्स इज स्वीट, ग्रेप्स क्या है, फ्रूट का नाम है, ये हो गया नाउन। आयरन इज अ यूजफुल मैटर, जो आयरन है वो क्या है, मटेरियल है, तो ये मटेरियलिस्टिक नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके डिफरेंट डिफरेंट नाउन, आप पहचान सकते हैं। नहीं कि कहीं भी नाम दिख जाए किसी चीज का, या फिर किसी भी प्लेस का या एनिमल्स का या किसी भी पर्सन का अगर आपको नाम दिख जाता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है। So the colored words in the above sentence are the names of person, place and things, so they call nouns. Okay, so kinds of noun, ये different kinds के होते हैं, जैसे कि 5 kinds के होते हैं noun, है ना। पहला होता है proper noun, second is common noun, third is collective noun, fourth is material noun and fifth is abstract noun. ठीक है, सबसे पहले तो आपको kinds of noun पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपरली अगर नाम लिया जा रहा है तो मतलब ये है कि प्रॉपर वही उसी बंदे की या प्लेस की या फिर उसी चीज की जो है इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास कोई मॉल होगा, मॉल का कोई नाम है, तो वो नाम सुनते ही आपको क्या लगेगा, हाँ ये वो वाला मॉल था। अब जैसे ताजमहल का नाम ले दूँ मैं, तो ताजमहल आगरा में है, इंडिया में आगरा के अंदर ताजमहल है। तो ताजमहल और तो कोई नहीं है, केवल एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप उसकी इमेज ड्रॉ कर पाए जब आपको वो नाम सुनाई दे रहा है। तो प्रॉपर मीन्स वंस ओन, एक ही है। Hence, a proper noun is the name of person, place or thing. जैसे कि राहुल, अशोका, इंदिरा, वंदना, ये क्या है, किसी पर्सन के नाम है। आपका मेरा सभी का नाम अलग होता है, तभी सबके आधार कार्ड है। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, बिहार, इंडिया, ये भी क्या है, प्लेस के नाम है। द रेड फोर्ट, द ताज, द एवरेस्ट, द गंगा, है ना। सारी चीजें क्या है, प्रॉपर हैं। अगर मैं गंगा बोलूंगी तो और बहुत सारी गंगा रिवर नहीं है, एक ही गंगा रिवर है। अगर द माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट माउंटेन बोलूंगी तो भी आपको एक ही इमेज आएगी। रेड फोर्ट होगा तो भी आपको एक ही इमेज आएगी। ठीक है, तो अ प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर, और जो प्रॉपर नाउन है उसको हमेशा जो लिखा जाता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इसीलिए जब भी आप नाम लिखते हैं, कोई भी नाम होता है, जैसे कि अगर आपको लिखना है राहुल, तो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट जो वर्ड होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, और बाकी जो रनिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, रनिंग लेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कि अब यहाँ बात किसी एक पर्टिकुलर की नहीं हो रही है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो सेम क्लास में आती हैं, उनकी बात हो रही है कि ये कॉमन है। ठीक है, जैसे कि बेबी, बेबी जो है, बेबी बहुत सारे होते हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी एक है, एक ही बेबी है इस दुनिया में, नहीं। अगर मैं बेबी बोलूंगी तो सब समझ जाएंगे कि यहाँ किसी बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, तो बेबी हो गया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, चाइल्ड, अंकल, टीचर और एक्टर, ये सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, पर्सन की, और वो क्या होगा, कॉमन नाउन होंगे। क्योंकि अगर मैं इनका नाम लेती हूँ टीचर, तो टीचर एक पोस्ट है, ना कि कोई एक
प्रॉपर नाउन है ना। अगर मैं आपकी कोई पर्टिकुलर टीचर है, आपको उनका नाम पता है, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, कोई सेंटेंस टीचर के बारे में बोल रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो कॉमन नाउन में चला जाएगा। प्लेस की बात करें तो विलेज, टाउन, स्ट्रीट, स्कूल और वैली, है ना। विलेज भी बहुत सारे होते हैं, टाउन्स भी बहुत सारे होते हैं, है ना, स्ट्रीट भी, स्कूल भी एंड वैली भी। तो ये हो गए प्लेसेस जो कॉमन नाउन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इज बुक। अगर हम थिंग्स की बात करते हैं तो टेबल, हाउस, पेन, ट्रेन और बर्ड्स। तो ये सारी ही चीज़ें किस में आएंगी, कॉमन नाउन में आएंगी। एक नोट है, अ प्रॉपर नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन व्हेन इट डिनोट अ क्लास ऑफ पर्सन और थिंग्स। यानी कि एक प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन बन सकता है, एक प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन बन सकता है जब उसे डिनोट किया जाता है, यानी कि कोई पर्सन ऑफ क्लास के लिए डिनोट किया जाता है, या किसी चीज के लिए यूज किया जा रहा है, या फिर डिस्क्रिप्टिव सेंस में उसका यूज किया जा रहा है। जैसे कि व्हेन वी से कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये एक सेंटेंस दिया गया कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर सभी को पता है कौन थे, इंग्लिश के महारथी थे शेक्सपियर। तो कालिदास को क्या बोला जाता है, इंडिया का शेक्सपियर बोला जाता है। वी मीन्स दैट कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। हम ये बोलना चाहते हैं कि जो कालिदास है वो ड्रामेटिस्ट का मतलब है जो ड्रामा लिखते हैं ना, स्टोरीज लिखते हैं, ड्रामेज लिखते हैं, जो मूवीज बनती हैं। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि कालिदास जो है वो इंडिया के बेस्ट ड्रामिस्ट हैं, है ना, सबसे ग्रेटेस्ट हैं। लेकिन हमने क्या किया, द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं वो क्या चले गए, वो उन्हें क्या दे दी, उपाधि दे दी कालिदास, है ना, तो वो कॉमन नाउन में आ गए। ठीक है, तो इस कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अशोका इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर ईशान पर्टिकुलर किंग, है ना। तो अशोका क्या है, अशोका इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर किंग। ईशान इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर, निकिता इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर गर्ल। ठीक है, तो इस यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे कि अशोका है जो कि पर्टिकुलर किंग है, ईशान जो है पर्टिकुलर बॉय का नाम है, और निकिता क्या है, गर्ल का नाम है ना। मुंबई क्या है, सिटी का नाम है, इंडिया कंट्री का नाम है पर्टिकुलर, और गंगा रिवर का नाम है ना। तो द नाउन अंडर कॉलम ए आर प्रॉपर नाउन वाइल नाउन अंडर कॉलम बी। लेकिन ये जो सिटी, कंट्री और रिवर हैं ये तो कॉमन नाउन है, लेकिन ये क्या है, मुंबई, इंडिया, गंगा, ये सभी क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of group or collection of things or of a person of the same kind. अब collective noun में जैसे कि अभी proper noun और collective noun में अंतर ये है, common noun and collective में। common में ऐसा नहीं है कि अगर मैं टीचर की बात कर रही हूँ तो बहुत सारे टीचर आ रहे हैं, है ना, एक ग्रुप है, ग्रुप नहीं है। लेकिन कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ग्रुप होते हैं, है ना। अगर मैं आर्मी की बात करूं तो आर्मी किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी कहते हैं, है ना। तो जहां पर अगर मैं किसी कुछ बोलती हूँ और वहां पर ग्रुप आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन आ जाता है। कंपेयर द नाउन अंडर ए एंड बी। तो कंपेयर करते हैं, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लॉक्स। अब शीप के ग्रुप को फ्लॉक्स कहते हैं, स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ कैटल हर्ड बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ कीज को बंच बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ शिप्स को फ्लीट बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी बोला जाता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है, जो कॉलम ए के अंदर आते हैं, ठीक है, जो कॉलम ए के अंदर आते हैं वो क्या है, शीप, स्टूडेंट, कैटल, कीज, शिप, सोल्जर एंड पीपल, ये कॉमन नाउन है। क्या है ये, कॉमन नाउन है। ठीक है, लेकिन ये जो है आर्मी, फ्लीट, बंच, शेयर, जो नाउन आ रहे हैं कॉलम बी में, फ्लॉक, क्लास, हर्ड, बंच, फ्लीट, आर्मी, क्राउड, ये सभी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि दे आर द नेम ऑफ ग्रुप और
कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन के ग्रुप का नाम है। अगर मैं शीप की बात करूं तो शीप भी क्या है, एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, तो वो कॉमन नाउन में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अ ग्रुप ऑफ शीप को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। अगर मैं फ्लॉक बोलूंगी तो यानी कि मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ, मैं शीप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो शीप का पूरा ग्रुप होता है उसकी बात कर रही हूँ। तो फ्लॉक अगर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब आता है मटेरियल नाउन, बहुत इजी होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है, कोई भी चीज है नॉन लिविंग मटेरियल है तो वो क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। अ मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड। कंपेयर द नाउन अंडर ए एंड बी, जैसे कि अ चेयर इज मेड ऑफ वुड, अ पिक्चर इज मेड ऑफ क्ले, अ बलून इज मेड ऑफ रबर, a nut is made of iron, a rupee is made of silver, a ring is made of gold and a coat is made of cloth। तो यानी कि जो चीजें सब्सटेंस या मैटर से बनी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो जो कॉलम ए में नाउन है, चेयर, पिक्चर, बलून, नट, रुपी, रिंग, कोट, ये सभी क्या है, आपके कॉमन नाउन है, ठीक है। ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये किस मटेरियल से बने हैं, वुड, क्ले, रबर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, क्लोथ। इन सभी को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि चेयर तो हमें पता है नाउन में आती है, वो भी किस में आ जाती है, हमारी कॉमन नाउन में आ जाती है ना। लेकिन वो बनी किससे है, वुड से, तो वुड क्या है, मटेरियल है, वुड से ही तो चेयर बनी है, तो वुड क्या है, मटेरियल है, तो वो मटेरियल नाउन में चला जाएगा। लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम फीलिंग्स, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। तो वो बताती है हमें फीलिंग्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसके बारे में, या फिर कोई स्टेट है तो उसके बारे में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी फेल्ट और थॉट ऑफ, या तो उसे सोचा जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, या उसे फील किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता, ठीक है। ये याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या तो आप सोच सकते हो या फिर फील कर सकते हो। इट कैन नॉट बी सीन और टच बिकॉज कैन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैज नो फॉर्म, शेप, साइज, वेट और कलर। कुछ भी नहीं होता। जैसे कि सम इम्पॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो है, जैसे कि फीलिंग की बात करें तो जॉय, ग्रीफ, सॉरो, फियर। क्वालिटी की बात करें तो ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी एंड मर्सी। एक्शन की बात करें तो थेफ्ट, लाफ्टर, मूवमेंट, फ्लाइट। स्टेट की बात करें तो चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो ये सभी क्या है, स्टेट है, ना तो आप इन्हें देख सकते हो, है ना आप इन्हें टच कर सकते हो, बस फील कर सकते हो या सोच सकते हो। द नेम ऑफ आर्ट्स ऑफ एंड साइंस, जैसे कि आर्ट्स एंड साइंस के नेम है, एग्जाम्पल ग्रामर, म्यूजिक, फिजिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो 5 काइंड्स ऑफ नाउन डिस्कस अबव कैन बी पुट अंडर 2 हेड्स। तो 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं ये, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आर नाउन दैट वी कैन काउंट। तो काउंटेबल नाउन है तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, कप, पेन, हाउस एटसेट्रा। कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन कैन बी इंक्लूडेड इन द लार्ज क्लास ऑफ काउंटेबल नाउन। हालांकि प्रॉपर नाउन भी आ ही जाएगा इसमें, है ना। तो प्रॉपर नाउन नहीं आएगा इसमें, जो है कलेक्टिव और कॉमन नाउन आएगा। मतलब बहुत बड़ा है ये, कॉमन और कलेक्टिव नाउन जो है काउंटेबल में आएगा। उसके बाद अनकाउंटेबल में एक तो एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन एनीथिंग विच कैन नॉट काउंट और यूजुअली डोंट काउंट। एग्जाम्पल राइस, व्हीट, शुगर, पेपर, क्लोथ, वाटर, मिल्क एटसेट्रा। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉल इनटू दिस ग्रुप। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस ग्रुप में आते हैं। प्रॉपर नाउन थॉट अ क्लास इन themselves also behave like अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन को जो बताया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, वो उन्हीं में पढ़ाया जाता है, और वो भी रखे जाते हैं किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में रखे जाते हैं। तो बच्चों आपने नाउन के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, 5 काइंड्स पढ़ लिए, इन्हें रिवीजन करिएगा। काउंटेबल, अनकाउंटेबल बस देख लीजिएगा कि काउंटेबल में कौन कौन से नाउन आते हैं,
और अनकाउंटेबल में मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट आते हैं, और जो प्रॉपर नाउन है वो वैसे तो खुद में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भी हम अनकाउंटेबल में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो